हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर पार्ट सेकंड। मतलब कि जो पहला लेक्चर था इसका, उसके अंदर हमने कवर किया था मैकेनिकल सेपरेशन, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, बायोकेमिकल, काइनेटिक मेथड। केमिकल मेथड हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है और इसको थोड़ा आपको अलग से समझना पड़ेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने बोला था कि रिजोल्यूशन मिक्सचर को रिजोल्व करने के 5 बेसिक मैंने आपको मेथड्स बताए थे, जिनमें था मैकेनिकल सेपरेशन, बायोकेमिकल मेथड, काइनेटिक मेथड, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके चेक कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल मेथड की। ठीक, तो केमिकल मेथड क्या होता है? केमिकल मेथड जो है ना, ये मोस्ट जनरल मेथड है रिजोल्यूशन का। सबसे सिंप्लीफाइड और सबसे जनरल मेथड जो यूज करते हैं वो है। इसके बाद इस मेथड में क्या होता है कि जो मिक्सचर है उसका प्लस और नेगेटिव फॉर्म जो भी है, जो दोनों फॉर्म है वो यूनाइट हो जाते हैं किसी दूसरे, जो उसके जो दूसरा फॉर्म है। आप बोल सकते हो कि जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, उसके साथ में वो आपके यूनाइट होकर फॉर्म बनाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं रहते हैं और उसको आप फिर क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप बात करें कि रेसिमिक लैक्टिक एसिड, ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ रेसिमिक लैक्टिक एसिड, रेसिमिक मिक्सचर आप बोले तो लैक्टिक एसिड का, और उसके साथ में आप लिवोरोटेटरी फॉर्म ऑफ ब्रूसीन को अगर आप यूज करते हैं तो आप किस तरह से उसको सिंप्लीफाई या किस तरह से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि प्लस फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड को आप इस तरह से देख रहे हैं, कुछ कैंडी जैसा शेप दिख रहा है, पर आप इनका रोटेशन देखिए, इस तरह से रोटेट होके ऐसा गया और ये इस तरह से रोटेट होके गया है, तो आप इनको इजीली आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना। तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये प्लस फॉर्म है और ये वाला फॉर्म आप जो देख रहे हैं वो निगेटिव फॉर्म है, मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म और लिवो रोटेटरी फॉर्म है। और ये ब्रूसीन जो है, ब्रूसीन का ये आप बोल रहे हैं, बोले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये वाला फॉर्म जो है वो लिवो रोटेटरी। तो जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो उसके बाद में आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के अंदर प्लस फॉर्म ऑफ एसिड एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ बेस, मतलब कि एसिड का आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी और बेस का लिवो रोटेटरी, क्योंकि बेस आपने लिया ही लिवो रोटेटरी। ठीक, ये ब्रूसिंग का जो लिवो रोटेटरी है वो आपने लिया। ठीक, और नेगेटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म, दोनों के नेगेटिव फॉर्म आपस में आपको मिलेंगे। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, ये वाला फॉर्म जो है ये आप प्लस फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड, ये आपका नेगेटिव फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड, ये एक दूसरे के साथ में यूनाइट करेंगे, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे कि एक दूसरे के साथ यूनाइट करेंगे, और यूनाइट करने के बाद में ये अलग से एक अपना अलग ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बचती है, और फिर आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि नेगेटिव ब्रूसिंग, नेगेटिव लैक्टेट, नेगेटिव फॉर्म ऑफ एसिड, नेगेटिव फॉर्म ऑफ बेस। यहां पे आप देख रहे हैं लिवो रोटेटरी ऑफ ब्रूसिन एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ लैक्टेट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ एसिड एंड लिवो रोटेटरी ऑफ बेस। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपके ज्यादा कंसेंट्रेशन में आपको मिलते हैं एज कंपेयर टू अनदर फॉर्म। अब यहां पे आप बोलेंगे कि नेगेटिव फॉर्म में ब्रूसिन का क्यों नहीं, पॉजिटिव फॉर्म के साथ भी तो ये रिएक्ट कर सकते थे। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव फॉर्म के साथ में वो रिएक्ट कर सकते थे, पर प्रोडक्ट आपको इतना ज्यादा नहीं मिलता जितना आपको जो लिवो रोटेटरी है ब्रूसिन का वो आपको मिलेगा। एक स्टार पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि मोस्टली जो आपका लिवो रोटेटरी फॉर्म होता है वो ज्यादा आपके रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। ओके, एग्जांपल के तौर पे जैसे एपिनेफ्रिन होता है, लिवो फॉर्म ऑफ एपिनेफ्रिन इज 12 टाइम मोर पोटेंट देन डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ एपिनेफ्रिन। ठीक, तो ये तो था पहला एग्जांपल आपके केमिकल मेथड का। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहां पे था एसिड। एसिड की जगह पे अगर आप रेसिमिक मिक्सचर लेते हैं किसी बेस का, तो आप उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं कंबाइन कराकर जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड। मतलब कि बेस को आप एसिड के साथ में रिएक्ट करवा के सेपरेट करेंगे, एसिड को आप बेस के साथ में रिएक्ट करवा के सेपरेट करेंगे एक दूसरे का, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं रहेगी, तो आप उनको आप इजीली सेपरेट कर पाएंगे। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार से जो एल्कोहल्स होते हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस से ऑप्टिकली एक्टिव एसिड के साथ में। जो भी ऑप्टिकली एक्टिव एसिड है उनके साथ में एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस करवा दीजिए एल्कोहल्स की,
और वो आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको रिजोल्यूशन ऑफ फिक्सचर का केमिकल मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, जिसकी वजह से हम आपको इसी तरह का नया नया कंटेंट टाइम टू टाइम और आपको थोड़ा डिटेल में कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, जो कि आपके लिए क्वाइट हेल्पफुल रहेगा। जीपैट और नाइपर का जब आप करेंगे ट्यूशंस तो उसके लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस अगेन। बाय बाय।